हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े थे ईंधन सेल के बारे में आप लोग पढ़ लिए हैं। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल या इसको कहते हैं सेल विभव या सेल विभव। इसको सेल विभव भी कह सकते हैं। तो यह हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको कह सकते हैं EMF। ई से इलेक्ट्रो, एम से मोटिव और एफ से फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह सकते हैं। और या कह सकते हैं सेल पोटेंशियल, यानी कि विद्युत वाहक बल को सेल विभव भी कह सकते हैं। विद्युत वाहक बल को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। या EMF का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और सेल विभव का ये हो जाएगा सेल पोटेंशियल। तो सेल विभव क्या होता है वह जानेंगे हम लोग। तो सेल विभव, इसके पहले हम लोग पढ़े थे विभवांतर या विभव। तो यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल होता है, यानी कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवों का अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी कि जैसे यह कह सकते हैं कि जैसे एक चालक का जो विभव है मान लीजिए 20 है और दूसरे का 40 है। तो यानी कि मान लीजिए अगर अब 40 है तो वहाँ पे क्या होगा कि जो विद्युत वाहक बल होगा 40 - 20 बराबर क्या आ जाएगा 20। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो जो दो विभवों का अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवों का अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवों के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रोड होते हैं वह कैथोड और एनोड होते हैं। तो उन दोनों के विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल पढ़ लिए। तो इसके बाद है इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध। इलेक्ट्रोड विभव
इलेक्ट्रोड विभव व मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध यानी कि इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। इलेक्ट्रोड विभव को E से प्रदर्शित करते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोड पर होने वाली अपक्रियाएं होती हैं वह क्या होता है, ऑक्सीकरण भी हो सकता है और अपचयन भी हो सकता है। तो पिछले वीडियो में बताए भी थे कि जो एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि माना एक इलेक्ट्रोड अपक्रिया, माना एक इलेक्ट्रोड अपक्रिया, इलेक्ट्रोड अपक्रिया निम्नलिखित है। तो यहाँ पर हो जाएगा n प्लस n इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर यह हो जाएगा m, यह हो जाएगा धातु और यह हो जाएगा धातु आयन। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड अपक्रिया है n प्लस n इलेक्ट्रॉन, यह हो जाएगा m। तो नॉर्स्ट के नियमानुसार होता है कि किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप T पर धातु का इलेक्ट्रोड विभव, धातु का इलेक्ट्रोड विभव निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो किसी निश्चित ताप पर धातु का इलेक्ट्रोड विभव निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो यानी कि एक समीकरण है, उसी के अनुसार इसको व्यक्त कर सकते हैं, जिसे नर्सिट ये समीकरण कहते हैं। E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ m के पावर कंसंट्रेशन ऑफ m En। तो यहाँ पर हो जाएगा कि उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो यह अभिकारक हो गया या क्या होगा, उत्पाद। तो उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो R का मान होता है यह भी एक सूत्र मिलता है। R का मान जो होता है 8.314 जूल प्रति केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो यहाँ पर जो यह नॉर्स समीकरण है तो इसको कहेंगे E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपान NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ यम बटे कंसंट्रेशन ऑफ यम एन प्लस। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद में क्या है, धातु मतलब कि मेटल, और यह धातु आयन होगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में धातु की सांद्रता इकाई होती है। धातु की सांद्रता इकाई होती है, तो यहाँ पर ठोस अवस्था में धातु की सांद्रता क्या होती है, इकाई होती है। तो यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यम 1 मोल पर लीटर। यानी कि धातु की सांद्रता क्या होती है, इकाई होती है। तो यह किस अवस्था में होना चाहिए, जब ठोस अवस्था में होना चाहिए। तो ठोस अवस्था में धातु की सांद्रता इकाई होगी। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ यम के पावर यम बराबर क्या हो जाएगा, 1 मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि, तो यहाँ पर रख देंगे 1। तो यहाँ नया सूत्र मिल जाएगा, E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपान NF RT अपान NF लॉग हो जाएगा 1 बटा कंसंट्रेशन ऑफ यम एन प्लस जहाँ E बराबर है इलेक्ट्रोड विभव, E बराबर क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। E0 यहाँ पर हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि E क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। दूसरा क्या है, E0 क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और यहाँ पर n बराबर हो जाएगा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और T है परम ताप यह होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 बराबर हो जाएगा 298 केल्विन। केल्विन। और F है फैराडे स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक यह 96,500 कूलम प्रति मोल 96,500 कूलम प्रति मोल हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी का मान अगर रख देंगे, यानी कि T बराबर 298 केल्विन और F बराबर 96,500 कूलम, तो नर्स समीकरण के अनुसार तो यहाँ पे नर्स समीकरण के अनुसार नॉर्थ समीकरण के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे E बराबर E0 माइनस तो यह हो जाएगा 2.303 R की जगह पे रख देंगे 8.314 इंटू 298 बटे n गुड़े 96,500 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ m के पावर कंसंट्रेशन ऑफ m n प्लस। तो यहाँ पर R का मान रख देंगे 8.314 और T का मान रख देंगे 298 केल्विन, क्योंकि परम ताप है तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यहाँ पर फैराडे स्थिरांक का मान रख देंगे 96,500। तो यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर E0 माइनस .059 बटे n लॉग m की सांद्रता बटे m n प्लस की सांद्रता, यानी कि E बराबर क्या हो जाएगा, E0 माइनस 0.059 बटे n स्मॉल n होगा लॉग धातु की सांद्रता बटे धातु आयन की सांद्रता। अब इसके बाद अगर तो यहाँ पे एक सूत्र यह मिलता है, अगर
कहें अगर यम एन प्लस को ऊपर ले जाएं, इसको नीचे लेकर आएं, इसको ऊपर कर दें, इसको क्या कर दें, नीचे कर दें। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अब इसका रिडक्शन हो रहा था और इसका ऑक्सीकरण हो रहा था, तो यहाँ पर कर सकते हैं ई बराबर E0 माइनस 0.0591/n log, यह हो जाएगा अपचयन रिडक्शन बटे यहाँ पे ऑक्सीकरण, यह हो जाएगा ऑक्सीडेशन। यानी कि रिडक्शन होगा और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। अगर इसी सूत्र को अगर इसको ऊपर ले जाएं, इसकी सांद्रता अगर 1 है, ठोस अवस्था में भी इसकी सांद्रता क्या होगी, 1 होगी। तो इसको ऊपर अगर ले जाएं तो यहाँ हो जाएगा E बराबर E0, यहाँ पे जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 0.0591/n log n प्लस की सांद्रता। या एक सूत्र मिलता है इस तरह से, यह भी एक सूत्र ही है। तो यह रहा नर्स्ड इक्वेशन, जिसमें कि ई को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, E0 को मानक इलेक्ट्रोड विभव, n को कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण की संख्या, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की संख्या, और यह जो यम है यह धातु की सांद्रता है, यम n प्लस धातु आयन की सांद्रता है। तो इस तरह से हम लोग समझे कि इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध होता है, यह नर्स समीकरण के अनुसार आएगा। कैसे क्या होता है वो मालूम हो गया। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर अगला हेडिंग है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड विभव। रेडॉक्स इलेक्ट्रोड विभव, या रेडॉक्स विभव, तो रेडॉक्स विभव भी वही है, मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में जो संबंध आया था उसी के अनुसार है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं बात समझ लेते हैं। तो रेडॉक्स अपक्रिया यानी कि ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स विभव कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं।
यानी कि कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होता है, तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर रेडॉक्स अपक्रिया मतलब वो ऑक्सीकरण और अपचयन में जो विभव उत्पन्न होता है, जो ऑक्सीकरण और अपचयन में जो विभव उत्पन्न होता है, तो उस विभव को क्या कहते हैं? रेडॉक्स इलेक्ट्रोड विभव या रेडॉक्स विभव कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की रेडॉक्स इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड अपक्रिया, यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन प्लस N इलेक्ट्रॉन, यह हो जाएगा रिडक्शन। यह ऑक्सीडेशन और यह क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो यह ऑक्सीकारक के रूप में और यह क्या होगा? अपचायक के रूप में, अपचायक के रूप में। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी ताप T पर रेडॉक्स इलेक्ट्रोड विभव E ऑक्सीकारक की सांद्रता तथा अपचायक की सांद्रता अपचायक की सांद्रता में जो संबंध है, संबंध को नॉर्स्ट समीकरण के अनुसार नॉर्स्ट समीकरण के अनुसार यह हो जाएगा E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log रिड्यूसिंग एजेंट बटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर रखेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर देखेंगे तो यहाँ पर R का मान हो जाएगा 8.314, R का मान हो जाएगा 8.134 और T का मान हो जाएगा 25 + 273 298 हो जाएगा।
फैराडे स्थिरांक का मान आप जानते ही हैं 96,500। इसको रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर E0 माइनस E0 माइनस 0.0591 बटे n log रिड्यूसिंग एजेंट बटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यहाँ पर एक समीकरण पड़ेगा, मिल जाएगा रिड्यूसिंग और एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यह हो जाएगा E बराबर E0 माइनस प्लस 0.0591 बटे n log ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बटे रिड्यूसिंग एजेंट। यह भी एक सूत्र मिलता है। तो अगर ऊपर रहेगा रिड्यूसिंग तो यह माइनस में हो जाएगा, अगर यह नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता तब यह क्या हो जाएगा, प्लस में रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रेडॉक्स इलेक्ट्रोड विभव भी समझ लिए। और आप लोग कंजूसी मत करिए, कम से कम एक लाइक करिए और जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं, रोज़ का रोज़ पढ़ना चाहते हैं तो वह वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचता रहे। क्योंकि वीडियो जो ही यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगा। और जो भाई अपने जीवन से खिलवाड़ करना चाहता है तो वह वीडियो को चाहे जैसे देखें, न पढ़ें तब भी वो उनका चलेगा ही, लेकिन जिनको पढ़ना है, अच्छे से नंबर लाना है, वो अपना वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो वह रेगुलर मिलता रहे। थैंक यू।